हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। नाउ यानी अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स कैन फेल स्टूडेंट्स इन क्लासेज 5 एंड 8। नाउ यानी अब केंद्र सरकार की जो स्कूलें हैं कैन वो कर सकती है फेल यानी असफल स्टूडेंट्स इन विद्यार्थियों को इन क्लास यानी कक्षाएँ 5 और 8 के अंदर। केंद्र सरकार की जो स्कूलें हैं विद्यालय हैं वो अब असफल कर सकती है कक्षा 5 के विद्यार्थी को और 8 के विद्यार्थी को। ठीक है, बेसिकली ये जो न्यूज़ है आरटीए जो एक रूल है राइट टू एजुकेशन का, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज़ है। जो सरकार ने एक हाल ही के अंदर गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज़ है। इसको डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, कैन मॉडल वर्ब है और इसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। नाउ यानी अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स यानी केंद्र सरकार की जो स्कूलें हैं कैन फेल यानी असफल कर सकती है स्टूडेंट्स इन विद्यार्थियों इन क्लासेज 5 एंड 8 कक्षा 5 और 8 के अंदर। ठीक है ना, बट दे विल गेट चांस फॉर री एग्जामिनेशन, परंतु दे विल गेट वो चांस देगी यानी मतलब मौका देगी फॉर री एग्जामिनेशन, परंतु वे मौका देगी पुनः परीक्षा का। ठीक है, न्यू दिल्ली द सेंटर हैज स्क्रैप्ड द नॉन डिटेंशन पॉलिसी फॉर क्लासेस 5 एंड 8 इन स्कूल गवर्नड बाय इट, allowing them to fail students who do not clear the year end exam according to official full stop। न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली। द सेंटर हेज स्क्रैप्ड, सेंटर स्क्रैप्ड यानी ख़त्म कर चुकी है। द सेंटर यानी केंद्र सरकार, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, केंद्र सरकार ख़त्म कर चुकी द नॉन डिटेंशन पॉलिसी फॉर क्लासेस 5 एंड 8, यानी कि अब जो केंद्र सरकार है उस नॉन डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म कर चुकी है कक्षा 5 और 8 के लिए। इन स्कूल गवर्नड जो कि शासित है, जो स्कूल गवर्न यानी संचालित है बाई, एंड इट्स अलाउिंग देम टू फेल और उन्हें अनुमति दी जाएगी फेल यानी असफल की स्टूडेंट्स की हु डू नॉट क्लियर द ईयर एंड एग्ज़ाम, हु डू नॉट जो नहीं करते हैं, पास नहीं करते हैं, ईयर एंड एग्ज़ाम यानी वार्षिक जो एग्ज़ाम होता है उसको, एग्ज़ाम्स अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल यानी अधिकारियों के अनुसार। ठीक है ना, द सेंटर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द सेंटर हेज स्क्रैप्ड यानी केंद्र सरकार स्क्रैप्ड यानी खारिज कर चुकी है द नॉन डिटेंशन पॉलिसी यानी नॉन डिटेंशन पॉलिसी को फॉर क्लासेज 5 एंड 8 कक्षा 5 और 8 के लिए इन स्कूल्स गवर्न जो कि स्कूलें संचालित है बाई इट्स अलाउिंग और उन्हें अनुमति देगी टू फेल यानी असफल करने की स्टूडेंट्स यानी उस विद्यार्थियों को, स्टूडेंट के लिए हु रिलेटिव प्रोनाउन आया, स्टूडेंट हु डू नॉट क्लियर जो कि क्लियर नहीं कर पाते, पास नहीं कर पाते, ईयर एंडिंग एग्जाम जो कि ईयर यानी वार्षिक परीक्षा को पास नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल यानी अधिकारियों के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग द अमेंडमेंट टू राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई इन 2019, एट लीस्ट 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव ऑलरेडी डन अवे with the non-detention policy for the 2 classes full stop। Following the amendment to right to education, following यानी कि right to education amendment यानी शिक्षा का जो अधिकार है उस आरटी के अंदर बदलाव कर चुकी हैं। Following the amendment यानी उस बदलाव के चलते हुए right to education कानून के अंदर बदलाव के चलते हुए 2019 के एटलीस्ट 18 स्टेट कम से कम 18 जो राज्य और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है ऑलरेडी डन वो कर चुके हैं अवे दिस विथ नॉन डिटेंशन पॉलिसी यानी नॉन डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है ना, फॉर 2 क्लासेज यानी 2 कक्षाओं के लिए, कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू गजट नोटिफिकेशन आफ्टर द कंडक्ट ऑफ रेगुलर एग्जामिनेशन इफ ए चाइल्ड फेल टू फुलफिल दियर promotion criteria is notified from time to time, he shall be given additional instruction and opportunity for re-examination
विद इन पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गजट नोटिफिकेशन, एक राजपत्रित नोटिफिकेशन यानी आदेश के अनुसार, ठीक है ना, आफ्टर द कंडक्ट ऑफ रेगुलर एग्जामिनेशन यानी आफ्टर द कंडक्ट यानी जो नियमित रूप से जो एग्ज़ाम कंडक्ट यानी आयोजित होते हैं, इफ ए चाइल्ड फेल यदि एक बच्चा जो फेल होता है टू फुलफिल यानी द प्रमोशन क्राइटेरिया यानी जो कि प्रोन्नति जो क्राइटेरिया का मतलब जो स्थिति है उसको, जो नियम है उसको, या कह सकते हो क्राइटेरिया जो निर्देश है उनको पूरा करने में अगर असफल होता तो, ठीक है, असफल होता तो एज नोटिफाई जैसा कि नोटिफाई यानी निर्देशित किया गया फ्रॉम टाइम टू टाइम जो कि टाइम टू टाइम समय समय पर, ही सेल बी गिवन एडिशनल इंस्ट्रक्शन उसे दिया जाएगा, ठीक है, एडिशनल इंस्ट्रक्शन इन निर्देश एन अपॉर्चुनिटी और मौका फॉर री एग्जामिनेशन यानी पुनः परीक्षा का विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months यानी 2 महीने के समय के अंतराल, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जिस तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर यानी परिणाम जारी हुआ, ठीक है ना। एज नोटिफाइड जैसा कि आदेश यानी नोटिफाइड किया गया, फ्रॉम टाइम टू टाइम जैसा समय समय पर, ही यानी ही सेल बी गिवन उसे एडिशनल यानी अतिरिक्त इंस्ट्रक्ट निर्देशन दिया जाएगा, एंड अपॉर्चुनिटी और मौका फॉर री एग्जामिनेशन यानी पुनः परीक्षा के लिए विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months यानी 2 महीने के समय में, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यानी जब भी ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, परिणाम जारी हो जाएगा उसके दौरान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द चाइल्ड अपेयरिंग इन द री एग्जामिनेशन फेल्स टू फुलफिल द प्रमोशन क्राइटेरिया अगेन, he shall be held back in 5th class or 8th class as the case may be full stop। if the child appearing in the re-examination यदि जो वह बच्चा पुनः परीक्षा के अंदर बैठने के बाद भी री एग्जामिनेशन फेल टू फुलफिल यानी असफल होता उस क्राइटेरिया उस पूर्ण करने को, प्रमोशन यानी प्रोन्नति जो पदोन्नति कह सकते हैं, प्रमोशन का मतलब जो सीमा है उसको पूर्ण करने में अगर असफल होता तो अगेन ही सेल बी हेल्ड उसे रखा जाएगा इन 5th क्लास और 8th क्लास उसे रखा जाएगा कक्षा 5 में और 8वीं में, एज द केस में भी अगर ऐसा मामला हो तो, ठीक है। इफ़ यहाँ पे कंजक्शन का कार्य कर रहा, द चाइल्ड अपेयरिंग इन द री एग्जामिनेशन, ठीक है ना, जो बच्चा उस क्लास के अंदर अपेयर हो रहा है री एग्जामिनेशन पुनः परीक्षा में, फेल्स टू फुलफिल अगर वह फेल होता है द पदोन्नति सीमा, पदोन्नति क्राइटेरिया का मतलब सीमा से समझ लो, यहाँ से जो एक सीमा है उससे, अगेन यानी दोबारा, ठीक है ना, अगर वह असफल होता पदोन्नति के लिए मतलब जिसको उसको प्रमोट कर दिया जाता है, ठीक है ना, उसको आगे बढ़ा दिया, पदोन्नत कर दिया जाता है, ठीक है ना, मतलब उसे पास कर दिया जाता, अगर उसमें फेल होता तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट का ही सेल बी हेल्ड उसे रखा जाएगा बैक वापस किसके अंदर, 5th क्लास और 8th क्लास यानी कक्षा 8वीं में और 5वीं में, एज द केस में भी अगर ऐसा संभव हो तो, अगर ऐसा केस हो तो, ठीक है। ड्यूरिंग द होल्डिंग बैक ऑफ द चाइल्ड द क्लास टीचर सेल गाइडेड द चाइल्ड एज वेल एज द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड इफ नेसेसरी एंड प्रोवाइड specialized input after identify the learning gap at various stage of assessment, the notification said full stop। during the holding back of the child, during the holding back of the child, during यानी के दौरान, holding back of child यानी उस बच्चे को उस कक्षा में रखने के दौरान, ठीक है ना, उस कक्षा को उसे पुनः वापस उसी कक्षा में बिठाने के दौरान, ठीक है ना, होल्डिंग का मतलब पकड़ के रखना नहीं होता, वैसे होल्डिंग का मतलब रखना उसके अंदर यानी उसी के अंदर उसको पढ़ाना, ठीक है ना। द क्लास टीचर सेल बी गाइडेड, क्लास टीचर उसे गाइड करेगा यानी मार्गदर्शन करेगा उसका, द चाइल्ड यानी बच्चे का, एज वेल एज द पेरेंट्स यानी उसके माता पिता का, ऑफ द चाइल्ड यानी उस बच्चे के माता पिता का, इफ नेसेसरी यदि नेसेसरी आवश्यक हो तो, एंड प्रोवाइड स्पेसिफाइड इनपुट्स और उन्हें प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराएगा स्पेसिफाइड इनपुट यानी विशेष गाइडेंस आफ्टर आइडेंटिफाइंग द लर्निंग गैप यानी जो उसके अंतराल है, जो उसके सीखने का जो अंतराल है, एट वेरियस स्टेज यानी अलग अलग स्तरों पर,
ऑफ असेसमेंट यानी उसके मूल्यांकन का अलग अलग स्तरों पर उसको इनपुट यानी उसे जानकारी दी जाएगी उसके परिवार को, ठीक है ना। द नोटिफिकेशन सेड यानी ऐसा उसके आदेश के अंदर यानी जो वह सूचना है उसके अंदर ऐसा कहा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हावेवर फिर भी द गवर्नमेंट हैज़ क्लेरिफाइड दैट नो चाइल्ड शैल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम एनी स्कूल टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फुल स्टॉप। हावेवर फिर भी द गवर्नमेंट हैज़ क्लेरिफाइड गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया कि नो चाइल्ड शैल बी एक्सपेल्ड यानी किसी भी बच्चे को निष्कासित नहीं किया जाएगा फ्रॉम द स्कूल टिल द कंप्लीटेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तब तक जब तक कि उसकी जो प्राइमरी शिक्षा है यानी जो कि उच्च प्राथमिक जो अध्ययन है वो पूर्ण नहीं हो जाए या वो शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाए। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है अपर प्राइमरी एजुकेशन यानी 8वीं तक की शिक्षा, ठीक है ना। द एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन शेल बी competency based on the examination to achieve the holistic development of the child and not be based on memorizing and procedural skill full stop. The examination and re-examination shall be competency based, जो वो परीक्षा है और पुनः परीक्षा सेल भी कॉम्पिटेंस वो होगी बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन इन परीक्षा के अंदर टू अचीव जिसके अंदर वो हासिल करेगा द होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी संपूर्ण विकास ऑफ द चाइल्ड यानी बच्चे का एंड नॉट बी बेस्ड ऑन द मेमोराइजिंग ना सिर्फ की याद करने के लेकर एंड प्रोड्यूसर स्किल प्रक्रियात्मक कौशल के आधार पर, मतलब एक जो उस बच्चे का पूर्ण विकास हो उसके आधार पर उसका आंकलन कहने का मतलब वो किया जाएगा, ठीक है ना। मतलब उसको शिक्षा दी जाएगी, मेमोराइजिंग सिर्फ और सिर्फ याद करने के बेसिस पे नहीं होगा, प्रक्रियात्मक कौशल भी होगा, ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।